हे गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और दो ऐसे रूल्स जो ट्रायल बैलेंस के लिए ब्रह्मास्त्र है भाई। उसको चलाओगे तो ट्रायल बैलेंस को जीत जाओगे, यानी आप ट्रायल बैलेंस बनने लगेगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है थ्योरी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। वो थ्योरी ऐसी वैसी नहीं भाई, जो आप एग्जाम से नजरिए में इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी हमने डिस्कस करी है और उस थ्योरी को यहाँ पे मैंने लिखा था और उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 50। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उन दो ब्रह्मास्त्र की, यानी रूल की। देखो, पहला रूल कह रहा है जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस यानी खर्च होते हैं और जितने भी लॉसेस हो रहे होते हैं, उन सबको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट करना होता है। ठीक है, यानी डेबिट कॉलम है, एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, वो सब यहां दिखाए जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है जितनी भी लाइबिलिटीज हो, इनकम्स हो, गेन हो और कैपिटल भी इसी में होती है, वो सब क्या होंगे, क्रेडिट में जाएंगे। लाइक ये क्रेडिट साइड है तो क्या क्या जाएगा यहाँ पे, आपका जितनी भी आपकी इनकम हो, गेन हो, लाइबिलिटीज हो और कैपिटल हो, उन सबको हम डालते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर इतना आप सबको? बोलो हाँ हाँ। अब देखो, इसको हम यहां पे डालते हैं, कैसे क्या क्या लगाते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन। ओके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि स्टिक कर लो कहीं पे भैया, इसको याद रखो इसको। ठीक है, अब देखो नंबर 1 ले लेते हैं कोई सा भी यहाँ पर एसेट्स। एसेट्स कौन सी? एसेट्स सुनते तो पहले दिमाग में क्या आता है? कैश। हाँ भाई, तो कैश ले लो, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का अमाउंट कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। हमारा कुछ भी अमाउंट है, अभी एक्स ले लेते हैं सबका अमाउंट। उसके बाद अपन सेकंड एक और एसेट डाल देते हैं। कौन सी एसेट्स? मशीनरी ले लेते हैं। मशीनरी हो या फिर गुडविल भी हो सकती है यहाँ पे आपका, यानी हर टाइप की एसेट्स भाई, ऐसा नहीं टेंजिबल इंटेंजिबल, कोई सी भी दुनिया की एसेट्स ले आओ आप। जो बिजनेस के लिए एसेट्स है वो कहां जाएगी? ट्रायल बैलेंस में जाएगी। अभी एक ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। अब ले लेते हैं उसके बाद हम एग्जांपल किसी भी खर्च का। खर्च क्या होता है? सैलरी देते हो ना एम्प्लॉयज को, वो खर्च है। सैलरी अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट में। उसके बाद उसके बाद एक और एक्सपेंस बोल जल्दी फटाफट से, क्या हो जाएगा? हाँ, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, ये सब भी भाई है। ले लेते हैं क्या? कैरिज इनवर्ड अकाउंट। और परचेज कहां जाएगा? ये भी तो खर्चा ही है, परचेज। तो परचेज अकाउंट भी कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। अब बताना, इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं, जो बैड डेप्ट हो जाता है। अब बैड डेप्ट क्या होता है पहले ही समझ लो, पता है ना, तो भी रिवाइज करवा देता हूं। देखो, 1000 रुपए के मान लो क्या है, डेटर्स हैं आपके पास। ठीक है, देनदार है। उसमें कितनों ने पैसा दिया? केवल 800 ने पैसा दिया और 200 वालों ने पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या कहोगे? बैड डेप्ट कहोगे। और बैड डेप्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है क्या? नहीं होता। बैड डेप्ट लॉस होता है भाई। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एक्सपेंसेस और लॉस में। बैड डेप्ट लॉस होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बैड डेप्ट, गंदे डेप्ट अकाउंट डेबिट में। ठीक है, इतना आपको क्लियर। और देखो, डेप्रिसिएशन भी होता है ना, एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, उसको भी कहां डालोगे? डेबिट में डालोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तब भी आप समझ सकते हैं। अब ले लेते हैं अपन क्रेडिट साइड वाले, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज सुनते ही दिमाग में आता है क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट डाल देंगे। उसके बाद ऑल लाइबिलिटीज बोलो फटाफट से। बिल पेबल, जो बिल हमको देना रहता है।
उसके बाद आते हैं इनकम में। इनकम मिलती है, मान लो रेंट आपको मिल रहा होगा, कहीं आप कमरा दिए हो वहां पे रेंट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए वो इनकम। रेंट अकाउंट कहां जाएगा, क्रेडिट में। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इनकम हो गया। अब गेन पे उतरते हैं। अब आप बताना गेन क्या होगा। देखो जब बैड डेट हुआ था ना 200 रुपए, अब जब ये 200 रुपए कभी आगे चल के हमको मिल जाता है तो उसको गेन कहते हैं, और उसको क्या नाम देते हैं, बैड डेप्ट हुआ था अब रिकवर हो गया, क्या बोलेंगे, बैड डेप्ट रिकवर। डाल दो यहीं पे, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। अब देखो एक भूल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या, सेल्स भाई, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है आपके लिए, इनकम है सेल्स, और सेल्स कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी जब इनकम है। देखो इस टाइप से हमको ये चीजें इसमें जाती हैं। ये तो मैंने भी आपको एक क्या दिया, डेमो दिया है भाई। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आने वाला है। देखो क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे कि आपको एक ट्रायल बैलेंस तो बना के दे देगा, ये ट्रायल बैलेंस है सुंदर सी। अब आपको इसमें क्या करना है, वो कैसे देगा, मान लो कैश अकाउंट है ना, इसको वो क्रेडिट में दे देगा और ऊपर लिख देगा रेक्टिफाई द ट्रायल बैलेंस। तो आपको ये क्रेडिट वाली कैश को डेबिट में लाना पड़ेगा। और मान लो सैलरी है, सैलरी क्रेडिट दे देगा, डेबिट में करना पड़ेगा। बिल पेबल दे देगा, डेबिट में, क्रेडिट में करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं भाई, मान लो परचेज देता है डेबिट में, आप होशियार, रेक्टिफाई करना है भाई। अब पहले से वो सही है, सही वाले को भी रेक्टिफाई कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। डेबिट क्रेडिट कर दोगे कि भाई वो गलत देगा पक्का है, नहीं वो सही भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। आज हम विदाउट लेजर वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम लेजर वाला भी सीखेंगे। पहले ये वाला सीख लीजिए, उसके बाद लेजर वाला तो सीख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम ये जो क्वेश्चन कराएंगे डायरेक्टली बुक से कराएंगे, बुक डिस्क्लोज नहीं करूंगा, प्रमोशन हो सकता है, इस कारण से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक ऑफ ब्राउन ट्रेडर्स। ये फालतू की थी भाई, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कोई मतलब नहीं, अपने को तो मेन कंटेंट जानना है। देखो इसमें लिखा हुआ है, एक साइड बनी है डेबिट बैलेंस, उसके बाद रुपीज, फिर क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद रुपीज। इस टाइप की ट्रायल बैलेंस बनती है, और जो मैं अभी आपको बताया उस टाइप की बनती है। हम तो इसी टाइप की बनाते हैं, इजी लगती है और अच्छी भी दिखती है ये, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। पहले डेबिट बैलेंसेस में लिखा हुआ है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग डेबिट होती है, क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये एसेट्स हैं। तो क्या लिख देंगे, नंबर 1 बिल्डिंग। साथ साथ आप भी लिखते चलना और करते चलना, ऐसा नहीं बस वीडियो देखते चलना। पेन को उठाओ, अपनी कॉपी उठाओ और फिर लिखना शुरू करो। बिल्डिंग अकाउंट में कितना अमाउंट डाला हुआ है, 60,000 डाल देंगे, 60,000, ठीक है। उसके बाद देखो आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, उस पे लिखा हुआ है मशीनरी। मशीनरी क्या है, डेबिट है, और डेबिट पे दी गई है। तो आप बताओ रेक्टिफाई करने पे क्या जो सही दिया है उसको नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे और सही पोजीशन पे ही लिखेंगे। सेकंड दिया है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 17,000। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में रिटर्न आउटवर्ड। अब ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है पहले ही समझ लो। देखो रिटर्न आउटवर्ड को सिंपल भाषा में कह दिया जाए तो परचेज रिटर्न होता है। अब देखो परचेज रिटर्न यानी क्या, आप सामान खरीद के आए और जाकर वापस कर दिए, तो उसको क्या कहोगे, परचेज रिटर्न। अब आप बताओ, देखो आप सामान खरीदे तो एक्सपेंस हुआ, फिर आप सामान वापस करने गए तो आप बदले में क्या देता है, कैश देता है, पैसा देता है, तो क्या हो गई आपकी ये इनकम हो गई। और इनकम कहां जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। इसी कारण से हम इसको कहां डालेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है, डेबिट साइड। क्वेश्चन वाला गलत है। कितना है रिटर्न आउटवर्ड आपका, 2600 क्रेडिट साइड डाल देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो आगे है बैड डेब्ट। बताया हूं बैड डेब्ट एक्सपेंस है, इस कारण से कहा जाएगा डेबिट साइड।
बैड डेप्ट अकाउंट। कितना है बैड डेप्ट? 2800। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर कैश। कैश भी एसेट्स है तो जाएगी डेबिट साइड। कितना है कैश? 400। उसके बाद सिक्स आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिल गया आपको तो आपके लिए क्या हो गई? इनकम हो गई वो। तो डिस्काउंट जब मिला तो इनकम हो गई, और इनकम कहां जाती है? क्रेडिट साइड। कितना डिस्काउंट मिला आपको? ये मिला 3000 का। 3000 का डिस्काउंट क्रेडिट साइड डाल दिया। नंबर 7 आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बताया बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाता है? क्रेडिट साइड। क्यों जाता है? क्योंकि ये लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 10,000। पता भाई इजी लग रहा है ना? बहुत इजी है ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं है, बस रूल याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटीज हैं। क्रेडिटर्स चला जाएगा इधर साइड 50,000। लायबिलिटीज कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। 9th आता है परचेज। बताया परचेज क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां जाता है? डेबिट साइड। परचेज 1 लाख का। उम्मीद करता हूं आप साथ साथ कर रहे होंगे भाई। जब करोगे ना तभी समझ में और अच्छे से आएगा, क्योंकि जितना हम लिखते हैं उसका 90 to 100% हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल। अब देखो कैपिटल कहां जाती है? क्रेडिट साइड। $73,600 कैपिटल जाएगी क्रेडिट साइड, और अगर ड्राइंग होगी तो जाएगी डेबिट साइड। उसके बाद आता है फिक्चर्स। अब फिक्चर आपको नया लग सकता है जिसने नहीं पढ़ा होगा। तो फिक्चर्स क्या होता है? लाइट वगैरह होती है ना, उन सबकी फिटिंग, लाइट फिटिंग हो जाती है। हम बल्ब लगवाने के लिए वो बल्ब होल्डर लगवाते हैं दुकान वगैरह में, तो उन सबको किसमें डाल देते हैं? फिक्चर्स में। पिक्चर्स अब बताओ क्या है? पिक्चर्स आपके लिए एसेट्स है। ये लाइट पंखा उनका सब लगा रहता है ना, ये भी बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। जिस तरह मशीनरी एसेट्स होती हैं, तो एसेट्स किधर जाती है? डेबिट साइड। कितनी है? 5600। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स क्या है? इनकम है, और इनकम कहां जाती है? क्रेडिट साइड। तो सेल्स अकाउंट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। कितना है? 1,04,000। 13 नंबर की बात करेंगे, उसमें डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होता है, और एसेट्स कहां जाता है? डेबिट साइड। डेटर्स को याद करने की जरूरत नहीं भाई। डेटर्स डी शुरू हो रहा है, डी से डी डेबिट साइड। कितना है? 60,000। लास्ट आता है 14 नंबर। उस पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मिला, क्या हो गई? इनकम हो गई आपके लिए। रिसीव्ड अकाउंट। कितना हो गया? 2600। इतना क्लियर है आप सबको? तो कितना सरल था भाई, हमने रूल किया और झट से सब कुछ कर डाले। इतने सारे, यानी कि कुल 14 है, 14 को यूं किया, यूं। ठीक है, तो करते हैं आखिरी में इनका टोटल। अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और इतना दूर तक शेयर करना कि हर बच्चा मुझसे पढ़ सके। और जो दिख रहा है ना बेल आइकन, उसको भी दबा देना। देखो अब हम करते हैं आखिरी प्रोसेस। क्या करना है आखिरी में? इसका और इसका कर देना है प्लस। कर दो। इसका आएगा आपका 2,45,800। इसका भी आ रहा है 2,45,800। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया। आप कर लेना कैलकुलेटर से या फिर मैनुअली। अब देखो, आप आखिरी में अगर नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे जो लास्ट में टोटल आ रहा है वो क्वेश्चन पे भी आ रहा है। तो ये मत सोच लेना कि अगर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं और क्वेश्चन में कुछ और आखिरी में टोटल दिया हुआ है और यहाँ कुछ और टोटल आ रहा है,
तो मेरा गलत है आंसर भाई, मत करना ये, क्योंकि ये तो इत्तेफाक है कि ये वाला और वो वाला बराबर आ गया है, बट जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और एक बात और, अगर ये और ये बराबर नहीं आते डेबिट और क्रेडिट, तो क्या लिखते हैं लास्ट में, सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपका बराबर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को पहले 3 बार चेक करना, यानी सॉरी उस सॉल्यूशन को 3 बार चेक करना, क्वेश्चन करके क्या देखोगे भाई, सॉल्यूशन को 3 बार चेक करना, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि मैं सही हूं भाई, तो आप नेम डाल देना सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 3 बार चेक करने के बाद। तो यहीं से करते हैं अपना क्वेश्चन आज का हम समाप्त। लेकिन अगले वीडियो पे हम सीखेंगे जीएसटी वाले क्वेश्चन, और वो भी जर्नल प्लस लेजर प्लस जीएसटी इक्वल्स टू हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, यानी सीखेंगे जर्नल के साथ लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस का निर्माण। आज हमने रूल के साथ सीखा और कल वाली वीडियो में लेजर के साथ सीखेंगे। और आप इस टाइप के क्वेश्चन और लगाइएगा, और उसमें अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर हमसे कनेक्ट हो और अपने डाउट हमसे शेयर करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।